स्वागत है आपका दैनिक स्टेट समाचार में। और इस वक्त जैसे कि हमने बताया है कि एक खुशी की लहर जो है भाजपा और लोगों में दिखाई दे रही है। 2 उम्मीदवार हमारे अखनूर से राजीव शर्मा जी कामेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। एक वार्म वेलकम किया गया और सीधी बात इन्हीं से। बहुत बहुत मुबारकबाद है। धन्यवाद राबिया जी। मैं सबसे पहले तो स्टेट समाचार का भी धन्यवाद करूंगा। और आज हम कामेश्वर मंदिर यहाँ पे उनके प्रांगण में बैठे हैं, हमारे परम पूजनीय श्रद्धेय महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी के चरणों में। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कोल जी, हमारे विचार परिवार और प्रदेश के जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व, उन सबका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दूसरी बार मुझ पे ये विश्वास जताया कि शंभ विधानसभा से मेरे को मौका दिया। और मैं उसके बाद धन्यवाद करूंगा हमारे जितने भी हमारे जिला के पदाधिकारी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के पदाधिकारी, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे बूथ प्रमुख और शंभ और अखनूर विधानसभा के हमारे जितने भी मतदाता, हमारे जितने भी नागरिक, उन सबका धन्यवाद करूंगा कि उनका प्यार इसी तरह 2014 से लगातार मिल रहा है और 2014 से लगातार उनका आशीर्वाद हम पे बना है ताकि आगे पार्टी हमें ये मौका देती है। तो मैं यही आश्वासन देना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का कि ये जो दोनों सीटें हमारी अखनूर और शंभ की हैं, जिस तरीके से 2014 के बाद लगातार हमने, चाहे वो हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे उसके बाद हमारे पंचायती चुनाव हो, चाहे नगरपालिका के चुनाव हो, BDC DDC, और उसके बाद दोबारा लोकसभा 2019 और लोकसभा 2024, जिस तरीके से अच्छे मार्जिन से हमने ये सारे चुनाव जीते हैं, उसी तरीके से हम ये वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के, अखनूर और शंभ विधानसभा का एक अच्छा मार्जिन हम, जैसे कि प्रदेश ने एक लक्ष्य दिया है 50 पार का, उस 50 पार को करने के लिए अखनूर की दोनों सीटें, अखनूर जिला की, अखनूर और शंभ विधानसभा की अच्छे मार्जिन से जीत के हम वो लक्ष्य को पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। राजीव जी, अभी 2 घंटे के लिए होल्ड कर दी गया है लिस्ट जो डिक्लेयर किया गया था, जिसमें बदलाव जो है वो भी ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर अखनूर की बात करें या शंभ की बात करें, जहाँ से आपको भी एक अच्छा उम्मीदवार दूसरी बार जो चुना गया है, कहीं ना कहीं मैरा मांद्रा में और वहाँ के लोगों में अभी भी रोष है। भाजपा को लेकर तो वैसे पूरे जम्मू में रोष है और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो चलना स्टार्ट हो गए हैं। लोगों का कहना है कि ये उम्मीदवार हमारे लिए अच्छे नहीं उतरे। तो क्या बोलोगे इस स्थिति में अभी जो चल रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि पार्टी में बड़े सारे दावेदार होते हैं, हर किसी को लोकतंत्र है, पार्टी में काम करते हैं, सभी को अपना हक है कि वो अपना दावा रखें। और हमने तो शुरू से ही यही कहा था कि कोई भी आए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, जो भी होगा, हम सब मिलकर उनके साथ सहयोग करेंगे। तो कई बार ऐसा छोटी मोटी नाराजगी, किसी को लगता है कि शायद मेरा हक बनता था, मैं रह गया, ऐसा नहीं होता। सभी मिलजुल के काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो हमारे साथी हैं उनके साथ बैठेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो कभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जब उनके साथ सभी बैठेंगे तो उनकी काफी सारी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है, विक्ट्री होगी इस बार भाजपा की? बिल्कुल 100% विक्ट्री होगी। और ये दोनों की दोनों सीटें आप पिछला देख लीजिए ना, 2014 के बाद लगातार आप देख लीजिए, अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। और लोकसभा में आपने देखा कि कितना माहौल खराब किया गया, उसके बावजूद भी अखनूर जिला सबसे टॉप पे आया। तो इसमें ये जो विधानसभा के चुनाव है, इस अखनूर जिला की दोनों विधानसभा में पहले भी कह चुका हूं कि अच्छे मार्जिन से लोकसभा की जो 34,000 की हमारी लीड थी जिला की, उससे डबल लीड लेके हम ये दोनों की दोनों सीटें जीतेंगे और भाजपा को अपना समर्थन देंगे 50 पार। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई सर आपको। 2 की 2 सीटें इस बार फिर भाजपा के लिए। और नया चेहरा हमारे साथ SSP मोहनलाल जी भी हैं। और पहले JK पुलिस में सेवा, अब आके जनता में सेवा। सर कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने कहा मैं नया चेहरा, अखनूर की जनता के लिए, अखनूर के जनार्दन के लिए मैं नया चेहरा नहीं हूँ। मैं यहाँ का सन ऑफ द साइल हूँ, जहाँ का रहने वाला हूँ। बच्चा मुझे जानता है, बच्चे ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। रही बात कैसे देखते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको मैं भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहता हूँ, ये एक विचारधारा है, ये एक सोच है, ये देश निर्माण के लिए एक मिशन है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो चल रहा है,
मैं उससे प्रभावित होकर इस परिवार में शामिल हुआ। रही बात कि आगे की, तो मुझे यकीन है कि जितने भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला की टीम है, चाहे मंडलों की टीम से हैं, चाहे हमारे सरपंचस हैं, पंचस हैं, महिला मंडल से हैं, मुझे लगता है कि वो सभी बहुत उत्साहित हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। आगे के लिए भी मैं इन सब से आग्रह करूंगा, इन सब से मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं आपके परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक सदस्य के तौर पे, एक वर्कर के तौर पे शामिल हुआ हूं। पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, आपके सहयोग से जो पार्टी की पॉलिसीज हैं, जो पार्टी का मिशन है, जो पार्टी की लहर है, जो पार्टी के लक्ष्य हैं, उसको हमने हासिल करना है। विशेषता ये जो विधानसभा की इलेक्शंस हैं, इसमें जितनी भी हमारी असेंबली सेगमेंट्स हैं, असेंबली क्षेत्र हैं, उनको हमने जीत के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 50 पार का लक्ष्य रखा है, उसको हम प्रचंड बहुमत से हमने उसको हासिल करना है और जम्मू कश्मीर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है और एक मजबूत सरकार लगानी है। भारतीय जनता पार्टी की जय। सर, ये तो रही पार्टी की बात, ये रही भाजपा की बात। आम जनता के लिए आज जन्माष्टमी का भी उत्सव है और आम जनता के बीच में आप, एक उम्मीद थी लोगों की, आज आपको चुना गया, उम्मीद पूरी हो गई लोगों की। इस बार इलेक्शंस किन मुद्दों पर जनता के लिए सर? देखिए, जनता के लिए जो देश हित में मुद्दे हैं, जो जनता के हित में मुद्दे हैं, जो युवाओं के हित में मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। जो देशद्रोही ताकतें हैं, जो देशद्रोही शक्तियां हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, उनको एक कड़ी टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की श्रेष्ठ लीडरशिप को और हर कार्यकर्ता को भी ये आश्वासन दिलाता हूं कि हम पूरे परिश्रम से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से अपने आप को इस कार्य में लगा के, इस यज्ञ में लगा के प्रचंड जीत हासिल करके जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उसको हम हासिल करेंगे। लक्ष्य यही है, देश सर्वोपरि। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जन्माष्टमी के उत्सव पर आज 2 अनाउंसमेंट्स और उम्मीदवार अखनूर छम के लिए आपके सामने। लोगों में एक नया चेहरा कि जेके पुलिस के द्वारा एक सेवा करते हुए, सेवा भाव लेकर एसएसपी मोहन लाल जी भी अखनूर में इस इलेक्शंस में उतरे हैं। एक वार्म वेलकम किया गया, लोगों की उम्मीद और जागरूक हो गई कि आने वाला नेता कैसा हो। आखिर देखेंगे आने वाले समय में कुर्सी का हकदार असली है कौन। देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।